Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम सामान्य जीके से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो बिना देर करते हुए बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, अगर किसी वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी गतीय ऊर्जा कितनी हो जाएगी। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 गुनी। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कुल कितने ग्रह पृथ्वी को घेरे हुए हैं। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 ग्रह। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 500 सेकेंड। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को किस दिनांक को छोड़ा गया था। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 19 अप्रैल 1975 को। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक है। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्याज कोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 16। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल बिहार तथा उड़ीसा का भूमिकरण वसूल करने की सट्टा अंग्रेजों को कहाँ से मिली। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1764 में। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, झारखंड की दक्षिणी सीमा किस राज्य से जोड़ी गई है। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा से। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 मार्ग। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में इस्लामी राज्य का स्थापक कौन था। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य की कुल संख्या क्या है। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 12। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, सबसे बड़ा पशु मेला एशिया में कहाँ लगता है। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनपुर। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, कहाँ हाथी उत्सव होता है। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अजंता गुफाएं किस प्रदेश में है। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए,
महाराष्ट्र। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, बिहार का प्रमुख त्योहार क्या है? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, छठ पूजा। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, भारत का कौन सा प्रदेश मरुस्थल है? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, बसंत का स्वागत करता एक भारतीय त्योहार क्या है? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बसंत पंचमी। आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जन्माष्टमी किसका जन्मदिन है? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण भगवान। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के मध्य से बनने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा, भले नर्मदा। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, हम इसे फिर से एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि भारत के मध्य से बनने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, कोणार्क का काला मंदिर किस देवता को समर्पित है? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शिव। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, गोलघर कहाँ है? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, पटना। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मुगल शासक का स्थापक कौन थे? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी की कब्र कहाँ पर है? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सासाराम। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने लास्ट प्रश्न की ओर। हमारा लास्ट प्रश्न है, प्राचीन ग्रैंड ट्रंक मार्ग किसने बनाया था? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें।